का परमेश्वर के कीमती दास रेवरेंड चर्च हमारे नेट में आ रहा है। ऐसा कभी नहीं आया और हो रहा है, पर परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर के उस दास का भाई चरणजीत सिंह जी का जो हमें इस पेज को परमेश्वर की महिमा के लिए दिए हैं, अपने पूरे लाइट मिनिस्ट्री परिवार के साथ धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। और जितने हमारे साथ शामिल हैं और जितने शामिल बाद में होंगे, परमेश्वर सबको ब्लेस करे। आज कुछ विशेष बात से हम इस आराधना को कर रहे हैं, कुछ बातों को सुनेंगे। कुछ इस प्रकार से है, उसका मैं छोटा सा एक व्यू देना चाहती हूँ कि क्यों हम इसे ऑनलाइन किए, क्या कारण है। इसका एक विशेष बात है, शनिवार की बात है। शनिवार के दिन एक प्रभु की बेटी है जिसके साथ मेरी बातचीत हो रही थी। वो अपनी बातों को मुझे बता रही थी। हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना करने लगे बाय फोन, और जब हम प्रार्थना करने लगे तो मुझे एक दर्शन दिखा। मुझे जब मुझे वो दर्शन दिखा, मैंने एक दीवार देखा। एक दीवार थी और दीवार में मैं दिखाना चाहती हूँ उसे आपको भी, आप भी देखें। ग्लोरीफाई योर नेम। मैंने ऐसा दीवार देखा, दिखता होगा आप लोगों को, ऐसा ही दीवार देखा। दीवार में छेद देख पा रहे हैं आप लोग? पूरा छेद बना हुआ है। बस यही मेरा दर्शन था, उस बहन से बात करते हुए बस यही दर्शन था। इसे मैंने देखा और देखने के बाद उस बहन को मैंने बोला भी कि मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रही थी, मैंने दीवार बन रही है, उसमें ऐसे होल देखा। समझ नहीं आया क्या चीज़ है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो चीज़ मुझे बेचैन कर दिया। वो चीज़ मुझे बेचैन किया कि वो एक विश्वासी बहन है। कायदे से इसको देखने से कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा, पर ये चीज़ मुझे बेचैन किया। और जब मैं इसके लिए प्रार्थना में अपने परमेश्वर के साथ इस बात के लिए भी बैठी, तो जो बातें परमेश्वर ने मुझे वचन से समझाई, जो बातें मुझे वचन से दिखाई, वो मेरे लिए आनंद की बात। हालेलुया। और ये बात सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं थी, ये पूरे आत्मिक लोगों के लिए थी। वर्ड बाय वर्ड परमेश्वर मुझे समझाने लगे कि ये एक हकीकत जीवन है, ये हकीकत बातें हैं। इस बात को, इस वचन को पाके ऐसा लगा कि ये सिर्फ उस सिस्टर तक ना जाए, परंतु ये बातें हर किसी के पास जाए। क्योंकि हम सब जो हैं, कहीं ना कहीं जो बातें खुदा मुझे दिखा रहे थे, हम सब उसी में हैं। बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर ये समस्या कब, ये चाहते कब, ये, पर आज हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये क्या बातें हैं, इसे देखेंगे। तो इसके लिए हम छोटी एक आराधना करें और पवित्र आत्मा को बुलाएं, अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि बहुत ही आनंदित बातें हैं और हम सबके साथ हो रही है। और ये होगी ही, ये नहीं होगी बात नहीं, ये होगी ही। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम तालियों के साथ से ना के यहोवा का, इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर का दिल की गहराई और सच्चाई से स्वागत करते हैं। वेलकम से ना के यहोवा, आज इस कीमती बात को हम पर प्रकट करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं कि आज इस जगह पे जितने भी बैठते हैं, सुनते हैं, खुदा तेरे वचन से आनंदित हुए, आपके कारण प्रसन्न होने पाए, आपके पवित्र बातें हमें हिम्मत दे, हमारा विश्वास बढ़ाए। हम आपको इस समय को दे देते परमेश्वर। खासकर मेरे परमेश्वर, ये नेट जो प्रॉब्लम करता है, इस वेदर के खातिर, इस नेट को, इस मोबाइल को,
यीशु के लहू में कैद करते हैं। कंट्रोल बोलते पवित्र आत्मा का उस पे, द नेम ऑफ जीसस। शुरू से आखिरी तक कोई प्रॉब्लम इस नेट में या मोबाइल में ना होने पाए। ये पूरा सेशन यीशु मसीह के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर यहोवा के द्वारा होने पाए। हम खुदा आपके करीब आकर कुछ सुनना और सीखना चाहते हैं। हमारी सहायता करिए। जाने अनजाने में मुझसे, मेरे लोगों से कोई पाप अपराध गुनाह, तो खुदा हमारे उद्धार के जीवन को शुद्ध करिए। हम कुछ सच्चाई में जाना चाहते हैं। द नेम ऑफ जीसस, वो गहराई जहां आप हमें चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। यीशु के नाम से एक एक पर अपने हाथ को रखिए। परमेश्वर खुदावन, मुझे साथ ही साथ सबको जो जहां है वहां पर आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा का होली फायर, परमेश्वर का हाथ बना रहे। द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इस पेज को, जोवा मिनिस्ट्री यूकी को ब्लेस करे। अपने दास को, भाई चरणजीत सिंह को, परमेश्वर उनकी सेवा को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को ब्लेस करिए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हम सबको प्रभु यीशु अपने लाइट मिनिस्ट्री परिवार के साथ उनको आशीष बोलते हैं, और जितने बाद में देखेंगे उन पर भी मेहरबानी करना। सारी बड़ाई आपको देते हुए धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन और आमीन। आइए मेरी प्रिय, हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। Thank you, Jesus. अपने जैसा बना दे, जीवन की राह दिखा दे। यीशु अपने जैसा बना दे, Glory God, Jesus. जीवन की राह दिखा दे। करता रहूंगा तेरी आराधना, करता रहूंगा तेरी अपना तो नूर चमका दे, अपने जैसा बना दे। जीवन की राह दिखा दे। यीशु अपने जैसा बना दे, जीवन की राह दिखा दे। भूल जाऊंगा वो सारी बातें, भूल जाऊंगा वो सारी बातें तुझसे जो दूर करती है। भूल जाऊंगा वो सारी बातें तुझसे जो दूर करती है। आती है जब यीशु याद तुम्हारी, आती है जब यीशु याद तुम्हारी, आखिर मेरी बढ़ती मेरा ईमान बढ़ा दे। जीवन की राह दिखा दे। हाँ यीशु मेरा ईमान बढ़ा दे। जीवन की राह दिखा दे। करता रहूंगा तेरी आराधना, करता रहूंगा तेरी आराधना। अपना तो नूर चमका दे, अपने जैसा बना दे। हाँ यीशु जीवन की राह दिखा दे।
जीवन की राह दिखा दे। करता रहूंगा तेरी आराधना, करता रहूंगा तेरी आराधना, अपना तो नूर चमका दे। हाँ यीशु अपने जैसा बना दे, जीवन की राह दिखा दे। अपने जैसा बना। अपने जैसा बना यीशु, हम सबको मेरे परमेश्वर अपने जैसा बना दे पवित्र करिए, और जीवन की राह दिखा दे। हर्ष करके अपने स्वरूप परमेश्वर खुदावन, इस समय हम पवित्र आत्मा राजा आपके हाथ में इस वचन को देते हैं। आमीन। आप हमसे बोलिए, हम थोड़े उस बातों को समझना चाहते हैं, खासकर मुझे अपने कब्जे में लीजिए। यीशु के नाम, हम यीशु के नाम से सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन। आमीन। हम उसी दर्शन के ऊपर जाएंगे, उसी सपनों के ऊपर जाएंगे जो हमने देखा था। अब इस बात को देखेंगे। देखिए, जो बात खुदा ने मुझे बताई, एक दीवार जिसमें छेदे थे। एक बात दिखाना चाहती हूँ, ये दीवार अगर आप देख सके तो आपको दिख रहा है एक दीवार, इसे हम अपने घर का बाउंड्री वॉल बोलते हैं। ये हर के घर के बाहर एक बाउंड्री वॉल है, बहुत ध्यान से देखिए। और ये रहता ही है, घर बनाने वाला जब अपना घर बनाता है तो ये बाउंड्री वॉल लगाता ही बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि हमारे घर की सुरक्षा। बाउंड्री वॉल बनाता है तो हमारा घर क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। साथ ही साथ अब आप देखिए, ये बाउंड्री वॉल नहीं है, ये घर है। घर का भी वॉल है, ये घर का वॉल है। वो बाउंड्री वॉल था घर की सुरक्षा के लिए, पर ये घर है, घर का दीवार है। और ध्यान से देखिए जो खुदा ने मुझे दिखाया। देखिए, ये एक घर है, आप देख सकते हैं, ये एक घर है। देखिए, ये पूरे तरफ से दीवालों से घिरा हुआ है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। और अच्छे से देखिए, ये बना हुआ घर है, ये बन रहा है घर। देखिए, ये घर बन रहा है पर दीवार है। इसका मतलब क्या है? बाउंड्री वॉल है तो बाउंड्री वॉल हमारे घर को सुरक्षित कर रहा है, और घर का जो दीवार है वो हम सबको सुरक्षित कर रहा है। समझ में आया? बाउंड्री वॉल जो है वो हमारे घर को सुरक्षित कर रहा है, परंतु जो हमारे घर के चारों ओर दीवार है, इसके अंदर हम रहते हैं, वो हमें सुरक्षित करता है। तो खुदा ने मुझे बताया, देखिए यशायाह 56 में लिखा हुआ है और उसके 5वें वचन में, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर, मैं अपने भवन और शहरपना के भीतर रखूंगा। हम शहरपना, ये जो बाउंड्री वाले, इसको शहरपना भी बोलते हैं, घेरा भी बोलते हैं। और ये जो हमारा घर है, ये हमारी सुरक्षा है। शहरपना मतलब सुरक्षा की दीवार, सुरक्षा। तो हमारे परमेश्वर जो मुझे दिखाया था दर्शन, मेरे परमेश्वर ने उस बहन को प्रार्थना करते समय, तो वो एक दीवार थी। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा शहरपना हूं, मैं तुम्हारी दीवार हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं। एक बिलीवर के लिए ही है, एक बिलीवर के लिए, कि वो परमेश्वर, जब हम विश्वासी बने, जब हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, वो सब्जेक्ट अलग है। तो परमेश्वर कहते हैं, आप भजन संहिता 91 में देखिए, वही बात वो कहते हैं। भजन संहिता 91, इसको ध्यान से पढ़ेंगे अपन। भजन संहिता 91 में कहते हैं, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू अपने पैरों के नीचे, तू उसको उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मुझे वो अपने पैरों के नीचे, एक एक विश्वासी, कब सुनिएगा, इसके आगे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें वो अपने पैरों के नीचे, वो जो वाल परमेश्वर ने दिखाया था,
वो तो साधारण वाल थी, दीवार साधारण थी, परंतु मेरे परमेश्वर के पार, मेरे परमेश्वर की सच्चाई, मेरे परमेश्वर की ढाल और झिलाम ये साधारण ईंट और पत्थरों की नहीं है, वो साधारण नहीं है। जो सुरक्षा वो हमें दे रहे हैं और देते रहेंगे, वो कहते हैं जो मुझे छूते हैं, मेरे बच्चों को मेरी आंख की पुतली को छूते हैं। और वो कहते हैं जो परमेश्वर मेरे और आपको रखा हुआ, वो कहते हैं अगर तुम आग में भी होकर चलोगे तो जला नहीं पाएगी, और नदी में भी होकर चलोगे तो तुम्हें डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने शरण में, अपने सुरक्षा में रखा हुआ। तो ये जो वाल परमेश्वर ने मुझे दिखाया हम विश्वासियों के लिए, तो इस बात को हम जान जाए, सबसे बड़ी बात कि हम एक सुरक्षा में हैं, हम एक शहरपना के अंदर है, हम अपने यीशु के, हम अपने परमेश्वर के सुरक्षा में हैं। अब वो सुरक्षा में तो है, परंतु यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, उसने हम पर, अगर यशायाह 60 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मैंने तुम पर वो उजियाला, मुझ पर उसने प्रकाश उजियाला किया गया कि मैं बहुतों को अंधकार से निकाल पाऊं। लिखा है ना, यशायाह 60 में लिखा है, पढ़कर देखिए। वो कहता है तुझ पर तो उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर क्या हुआ है, उदय हुआ है। तू तो प्रकाशमान हो गया, तू तो घेरे में आ गया। एक एक बिलीवर के लिए ना, बहुत ध्यान से सुनिए, हम सब प्रकाश में आ गए, हम सब घेरे में आ गए, हम सब सुरक्षा में आ गए। दुनिया में जो भी हो रहा है उसको एक तरफ रखिए, अब भी हम सब सुरक्षा में। हमारा पिता, हमारा सेनाओं का यहोवा, हमारा पिता हमें सुरक्षा में रखा है हम पर, क्योंकि हमको उसने अपना बना लिया, हम प्रकाशमान हो गए। परंतु अब उसने हमसे क्या कहा, भजन यशायाह 61 में कहता है, उसी बात को 61 में कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक किया है कि खेदित मन के लोगों को शांति, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, छुटकारे का प्रचार करो। मुझे परमेश्वर ने यह उजियाला और सुरक्षा दिया, परंतु उसने कहा इसे तुम्हें बांटना भी पड़ेगा। तो मैं तुम्हारा शहरपना हूं, परंतु अब एक काम करना है कि तुमको भी दूसरे के लिए बनना पड़ेगा, हमको भी बनना पड़ेगा। तो हम तो नहीं कर सकते, हमारे ये शरीर के हाड़ मांस, ये बुद्धि, ये ज्ञान किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती, किसी को बंदीगृह से निकाल नहीं सकती। परंतु बाइबल बताती है, फिलिपियों 4:13 में लिखा है, पौलुस कहता है जो तू मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो तूने मुझे उजाला दिया है, जब मैं चलूंगा तो मेरे साथ तेरा उजाला चलेगा, जब मैं चलूंगा तो मेरा यीशु चलेगा, मेरे साथ मेरा शहरपन आ जाएगा। तो मैं जहां जाऊंगा जो इस प्रकार दुखित परेशान है, और जब मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा तो वो शहरपना उनको घेर लेगा। आमीन। जैसे मुझे घेरा है वैसे उनको भी घेर लेगा। आमीन। तो यही परमेश्वर के कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा दीवार हूं, मैं तुम्हारा शहरपना हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं, परंतु मैं तुमसे बहूंगा और मैं तुमको जाकर तुम्हारे द्वारा ऐसे दुखियों के लिए भी शहरपना बनूंगा। आमीन। ये तो हो गया शहरपना, ये तो हो गया दीवार, ये तो हो गया सुरक्षा। तो हमारे प्राण की भी सुरक्षा देखिए, एक बाउंड्री वाल है और एक हमारे घर की दीवार है। तो बाउंड्री वाल हमारा शरीर की सुरक्षा और घर की दीवार हमारी आत्मा की सुरक्षा। तो हमारा परमेश्वर हमारे प्राण और हमारी आत्मा दोनों को सुरक्षा करने वाला है, दोनों की सुरक्षा, और यही चीज हमसे बहेगा। अब बात ये रही कि मैंने तो देख लिया बाउंड्री वाल भी, मैंने तो देख लिया वो उस दीवार को, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि वो वाल में ये होल क्या है। परमेश्वर एक बार फिर उसे देखिए, उस वाल में होल क्या है जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम किया। देखिए, अब आप इसे ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है ये वाल में होल क्या है। यही चीज मुझे तकलीफ दे दी। दीवार ठीक है, पर ये वॉल में होल क्या दिखा दिया। तो ये बात मुझे लगी, ये वॉल में होल क्या है परमेश्वर, यही चीज मुझे परमेश्वर के चरणों में लाई। परमेश्वर ने बताए ये वॉल में होल क्या है, वो छेदा है ना, उसको एक दिख रहा है ना, वहां से होल दिख रहा है। तो वो जो वॉल है वो विश्वासियों का जीवन है, वो उनकी जिंदगी है, उनका जीवन है, और उसमें छेद है। छेद क्या है का है, होल का है,
उनके जीवन की समस्या। एक विश्वासी तो है कायदे से, वो तो दूसरों के लिए दुख को समाधान करने के लिए भी है, परंतु उनके जीवन में समस्या, वो होल, वो समस्या, वो कठिनाई। तो इस बात को हम सोचते हैं कि जब हम प्रभु में आ गए तो ये होल नहीं होना चाहिए, एकदम दीवाल 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 होनी चाहिए। तब परमेश्वर ने एक वचन मुझ में डाला, यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा हुआ, पढ़िए, जब मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया तो संसार तुम्हारा क्या हो गया? बैरी हो गया। संसार तुम्हारा बैरी हो गया। और उसमें यह लिखा हुआ है कि जब उसने मुझे सताया है तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। तो जो तुम्हारा जीवन है, जो वाल है, वो छेदे होंगे, वो सताए जाएंगे। और दूसरा तिमोथी में लिखा हुआ है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वो सब क्या होते हैं? सताए जाते हैं। लिखा, ये मेरी बातें नहीं है, इस पे वचन में लिखा है। देखिए दूसरा तिमोथी में साफ बातें लिखी। दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। बाइबल झूठ नहीं बोलते। आप एक बात यहां पर ध्यान से हम सुने, अगर हम भक्ति के साथ जीवन बिताए जा रहे हैं और प्रभु के द्वारा चुने हुए संसार से निकाले गए हैं तो हमारे जीवन में यह होल होएगा। बहुत से लोग कहते पाप के खातिर। अब यहां पर एक बात देखिए, दाऊद को परमेश्वर ने कहा शामुएल से कि मुझे मेरा मन मुताबिक दास क्या हो गया है? मिल गया है। लिखा है प्रेरितों के काम 13 में पढ़कर देखिए, मुझे मेरा मन मुताबिक दास मिल गया। आप पढ़कर देखिए दाऊद के जीवन में ऐसी कौन सी ऐसी बातें थी कि उसका पिता उससे नफरत करे? ऐसी कौन सी ऐसी बातें थी कि उसके भाई उससे नफरत करे? ऐसी कौन सी ऐसी बातें थी कि शाऊल जैसा राजा उसका विरोध करे जबकि उसने देश को बचाया था? ऐसी कौन सी ऐसी बातें थी कि उसके लोग उसके विरोध में रहे? क्या सत्य नहीं है? उसके बारे में लिखा हुआ, उसके ये पहला शामिल पढ़कर देखिए 15-16 अध्याय में, वो रूपवान है, वो ज्ञानवान है, वो परमेश्वर से डरने वाला। फिर उसके विरोध में ये बातें क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो अय्यूब की बड़ाई तो परमेश्वर ने खुद किया है। खरा है, बुराई से दूर रहने वाला है, परमेश्वर के वचनों का फिर उसके जीवन में सिर से लेकर पांव के नख तक कैसी आ गई समस्याएं? तो क्या ये बाइबल इस बात को नहीं बताती कि अगर तुम राइट चाल चल रहे हो तो ये समस्या उसी लिए है? हम नेगेटिव क्यों देखते हैं? हम नेगेटिव क्यों देखते हैं और नेगेटिव लोगों से सुनते क्यों है? ये तो उनके बोलने का समय है, उसके आगे भी तो कुछ होने वाला है। आज अगर समस्या आई है तो उसके आगे भी तो कुछ होने वाला है। क्या वो हमें नहीं देखना है? तो यहां तो लोगों को बोलने का मौका मिला है तो प्रभु हमारे लिए स्टेज भी तो बिछाएगा। अगर वो बुराई कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टेज भी बिछाएगा। तो ये समस्या, अगर ये कठिनाई चाहे किसी भी रूप में आए हो, अय्यूब के जीवन में अलग आई है, दाऊद के जीवन में आई हुई है, यूसुफ के जीवन में आई है, दानियल जैसा एक परमेश्वर से डरने वाला उसके जीवन में आई है, याकूब के जीवन, सारे के जीवन में जो भक्ति के साथ साक्षात उदाहरण यीशु मसीह है। उससे बड़ा कोई उदाहरण ही नहीं है। लिखा उससे तो कोई पाप नहीं, ये सारे तो मानव थे। उस यीशु मसीह ने तो पाप नाम की चीज नहीं किया, पर क्या उसके जीवन में, उनके जीवन में समस्या नहीं आई? वो तो समस्याओं से ही घिरे हुए थे और समस्याओं ही में चले गए। तो आज अगर मेरे दीवाल में होल है, मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में कोई समस्या है, तो अपने आप से कहो वो आपके पाप के खातिर नहीं है, कल कुछ होने वाला है। उसे आगे सुनिए, कल कुछ होने वाला है। ये मेरे वचन नहीं है, मेरे खुदा के वचन है। ये मुझे खुदा ने बताया। वो होल मेरे यीशु मसीह जो मेरा और आपका उद्धार करता, जब वो आए तो क्या उनके जीवन में नहीं रहा?
जब पतरस परमेश्वर का दास बन गया उसके जीवन में नहीं रहा? क्या शाऊल जो इतना बड़ा सताने वाला था, जब वो प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु यीशु मसीह में आ गया, तो क्या उसके जीवन में समस्या नहीं रहा? वो तो उतना समस्याओं से, क्या कोड़े, क्या मार, क्या जेल खाना, क्या पथरवा, क्या अकाल, क्या बुखार, बोलना चाहिए ये भूकंप, सारी चीजों का सामना करा, परंतु कहता मैं तेरे प्रेम से अलग नहीं होऊंगा। हालेलुया। तो आज ये बात जो है, जो दीवार दिखी और दीवार में जो होल दिखा, उसका ये प्रमाण है कि आप परमेश्वर में बने हैं। राजा, अगर समस्या नहीं आती है तो याद रखिए हम प्रभु में है ही नहीं। अगर हमारी बदनामी नहीं होती है तो हम प्रभु में है ही नहीं। अगर हमारा विरोध नहीं होता है तो हम प्रभु में है ही नहीं। अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की समस्या आती ही नहीं तो इसका मतलब हम मिला जुला जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का जीवन यीशु मसीह ने कहा है साफ शब्दों में, अपना क्रूस लेकर आना पड़ेगा, अपना क्रूस लेकर आना पड़ेगा। तो ये हो गई पहली दीवार, जो शहरपना पहले ही बताया परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारी सुरक्षा। उसके बाद होल के बारे में बताया। पहले उनने बताया मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं, मैं तुम्हारी शहरपना हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा देना। उसके बाद उनने होल के बारे में बताया। तीसरी बात जो उनने मुझे बताया, अब उसे देखिए, इसे देखिए, अब इसे देखिए। इस होल में, ये जो होल आपको दिख रहा था, ये जो होल दिख रहा था हमें, अब ये होल देखिए किस में बदल रहा है। अब देखिए इस होल में क्या आपको ये लकड़ियां दिख रही हैं? उस होल में पहले होल बनाया गया, फिर उसमें लकड़ियां दिखाई गई। अब उसके आगे और देखिए, अब उस लकड़ियों में मचान बना दिया गया। यस। अब इसके ऊपर वो खड़े होंगे। उस होल में लकड़ियां डाला और उसके बाद मचान बना दिया। अब और देखिए, मचान बना कर देखिए, अब ये लोग काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया? वो जो होल था, वो जो होल था, उस होल में उन्होंने लकड़ी डाली, लकड़ियां 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 डाल के एक मचान बनाया। मचान के ऊपर खड़े होकर वो आगे ऊंचा बना, वंडरफुल लॉर्ड, और ऊंचा बना रहे, और ऊंचा। इसका मतलब समझ में आया? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जीवन में दुख है, मुझे मालूम है तुम्हारे जीवन में दुख है, परंतु उन दुखी जीवन में मैं ऐसा इंतजाम कर रहा हूं, ऐसा कार्य कर रहा हूं, ऐसे सेवा दूंगा, ऐसे कार्य को कि मैं अपने कार्य के लिए मंच बनाऊंगा। मैं अपने खड़े होने के लिए एक मंच बनाऊंगा और उसमें खड़े होकर तुम्हारे जीवन से बहकर और बड़े बड़े काम करूंगा, और ऊंचे ऊंचे काम करूंगा, और लोगों के लिए ऊंचे ऊंची सेवा दूंगा। पर तुम दुखी, हम दुखी हैं, हमारे उस दुख के जीवन में यह सेवा हो रही है, हरियाली जीवन में नहीं हो रही है। सताव, निंदा, परेशानी, कठिनाई, ऐसे जीवन में, उस दुख में उनने ऐसा लकड़ी डाला, ऐसी योजना डाली, ऐसे सेवा दिया, ऐसा अभिषेक दिया, ऐसे वरदान दिया, और अब उसमें मंच बनाकर अपने लिए वो हमें इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल बताती है, पढ़कर देखना परमेश्वर के वचन को, पढ़कर देखना परमेश्वर के वचन को। दाऊद का पिता सता रहे, दाऊद के भाई सता रहे हैं, परंतु वही दाऊद उस जंगल में है, उस जंगल में, उस कठिनाई में है, परंतु जाकर उसने पूरे इस्राएल को छुटकारा दिला दिया। 40 दिन से सता रहे, सताया जा रहे हैं, परंतु एक 40वें दिन यही दाऊद गया और उन्हें छुटकारा दिया। देख लीजिए, अगर आपके जीवन में कठिनाई आई है, परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आपको लेकर जाएगा जो ऐसी समस्याओं से, ऐसी कठिनाइयों से, ऐसी कठिनाई से जूझ रहे हैं। आपकी एक प्रार्थना, आपका एक ललकार, आपकी एक घोषणा
उन्हें उखाड़ के रख देंगे। हालेलुया। आपके जीवन का सताव, आपके जीवन की कठिनाई आपके नाश करने के लिए नहीं, आपके परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। आपके परमेश्वर को और भी ऊंचा आपके जीवन से बढ़ाने के लिए आया है। बाइबल बताती याकूब तो अकेला हो गया, याकूब तो अकेला हो गया। याकूब को तो उसके पिता और उनकी माँ ने भेज दिया, याकूब को भेज दिया उसके मामा के घर। उसके पास कुछ नहीं है, परंतु आपको मालूम है उसके मामा कहते हैं, उसका मामा कहता है मत जाओ। देखिए वचन में लिखा है, इस बात को हम निकाले, उस पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 27 वचन में लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे बड़ी आशीष दी। Wonderful Lord. और Hallelujah. अगर आप स्टडी करें तो कितना कठिनाई में है, कितनी कठिनाई में। देखिए वो अपनी कठिनाई को भी बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो अपनी पत्नियों से कहता है, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदला, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि होने नहीं दिया। Hallelujah. अब देखे परमेश्वर का वचन सुने, कितनी कठिनाई में है, माँ है, बाप है, कोई नहीं, धन, परंतु उनके घर में आकर परमेश्वर ने ऊंची सेवा दी, दिखा दिया कि इस याकूब के साथ मैं हूं। Hallelujah. धन्यवाद। छल 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 किया परंतु ले नहीं पाया। परमेश्वर यही कह रहे, समस्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, परंतु आपसे आप तो किसी की परमेश्वर के मंच में आपसे औरों को आशीष मिलेगा, आमीन आमीन। आपसे ऊंची सेवा होगी। लाबान आशीषित हो गया, यूसुफ के भाइयों ने बेच दिया, पोतीपर के घर आया। बाइबल बताती पोतीपर कहता है, यहाँ लिखा हुआ पोतीपर कह रहा, उस बात को गवाही दे रहा है। पोतीपर कह रहा है, वो कहता है मैं देख रहा हूं यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था, यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है, जो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया आमीन हालेलुया। तो ये दुख जो यूसुफ के जीवन में आए, तो क्या पोतीपर को बहाल नहीं कर दिए? क्या लाबान को बहाल नहीं कर दिए? ये तो यूं ही बात है। पर वो दुख जो आए एक छोटी लड़की के जीवन में, दूसरा राजा 5वां अध्याय, एक दुख उस छोटी लड़की के जीवन में आया। और उस छोटी लड़की ने नहीं बोला, अगर ये मेरे स्वामी शुम्रोन में मेरे स्वामी के पास होता तो कितना अच्छा होता। क्या उस नामान का कोड नहीं चला गया? क्या नामान की जिंदगी नहीं बदल गई? हालेलुया। आज ये दुख किसी की जिंदगी बदलने के लिए, धन्यवाद। आज आपका दुख है किसी के जीवन में परमेश्वर को दिखाने के लिए। आज ये दुख जो आपके मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्रमाण करने के लिए। आमीन हालेलुया। ये बाइबल बता रही है, ये हमारे नाश के लिए कदापि नहीं। मंच बना रहा परमेश्वर इसी में, खड़ा हो रहा परमेश्वर इसी में, ऊंचे काम कर रहा है। इसलिए दुख से हारे नहीं, दुख से भागे नहीं, दुख से किसी प्रकार से अपने आप को छुपाए नहीं, फेस करे, सामना करे। जय हमारी है। आमीन। तो पहली बात परमेश्वर ने दीवार, दूसरी बात होल बताया, तीसरी बात बताया मैंने इसे आने दिया क्योंकि मैं ऊंचा काम करने जा रहा हूं। आमीन। मैं ऊंचा काम करने, अपनी महिमा कराना चाह रहा हूं। मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहे, वरदानों से भरना चाहे। चौथी बात, अब आप देखिए चौथी बात, यहां पर वही चौथी बात। अब आप देखिए, क्या अब आपको ये इस दीवार में कहीं छेद नजर आ रहा है? क्या आपको इस दीवार में कहीं लकड़ियां या मचान नजर आ रहा है? ये तो ब्यूटीफुल घर बन गया, पर इसी में छेद हुआ था ना, इसी में मचान लगाए थे ना, पर अब तो ब्यूटीफुल घर बन गया ना। अब आप देखिए, आपको कहीं से दिख रहा है
कहीं से आपको दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। एक ब्यूटीफुल घर दिख रहा है। कि क्या कहने का मतलब है परमेश्वर का, आपको मालूम है? रोमी 8 में लिखा ना, सब बातें मिलकर भलाई होता है। आमीन, हालेलुया। यशायाह 60 में लिखा हुआ है, जब समय आता है तो परमेश्वर वेग से काम करता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 कहता है, उसने मुझे तो जान लिया ना, मुझसे प्यार करता है ना, जब मुझे पुकारेगा मैं आऊंगा, उसे बचाऊंगा, छुटकारा दूंगा और महिमा दूंगा। हालेलुया। मतलब क्या हुआ आपको मालूम है? अब एक समय आया तो लकड़ी भी निकल गई, मचान भी हट गया, पूरा घर एक समान। मतलब वो दुख दिखाई दिया? नहीं। वो दुख कहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो उस दुख में मर जाएगा? वो दुख में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा, दूनी आशीष से भर देगा परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल बताती अय्यूब के जीवन में दुख आया, परंतु परमेश्वर 42 वचन में कहता दूनी आशीष दिया। यूसुफ के जीवन में दुख आया, उस दुख में उसने सेवा की, आपको मालूम है? उसने सेवा की। उस जेल में वो काम करता था, जो काम करता था एक बड़ी सेवा थी। वहां का जो जेलर था प्रसन्न था। उस दुख में उसने काम किया, 2 बंदों को उनके सपनों के अर्थ को बताया। लोग भूल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा प्रतिफल वो देगा। लोग भूल जाए हमने जो सेवा किया गया। हम दुख में किसी की सेवा करते हैं, हम किसी के लिए परमेश्वर में इस्तेमाल करते हैं। ओके, बिल्कुल अच्छा, आपसे हमको आशीर्वाद नहीं लेना है, आपसे हमें कुछ नहीं मिलना। हमारा तो मजदूरी, हमारा तो जय स्वर्ग से आएगा। आमीन, एक थैंक यू बोल देने से हो जाएगा। हमें वो नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए खुदा कहता मैं हमेशा के लिए बना के रखूंगा, धन्यवाद, हमेशा के लिए। तो हमें जो देगा उसमें दुख नहीं मिलेगा। हमारी मजदूरी स्वर्ग से आने वाली है, हमें तुम्हें नहीं देखना है। तो वो कहता है परमेश्वर, एक देर तुम देखोगे ना, तुम्हें छेद दिखेगा, ना लकड़ी दिखेगी, ना मचान दिखेगा। एक आलीशान परमेश्वर का महिमा में तुम्हारे जीवन में काम दिखेगा। हालेलुया। यही कारण तो हुआ, इतना सताया गया दाऊद। इतनी बड़ी सेवा करने के बाद शाऊल उसके पीछे पड़ा रहा। राजा होके हार गया, चरवाहा होके जीत गया। राजा होके हार गया, पूरे सैनिकों के साथ रहने वाला राजा जगह जगह चप्पा चप्पा छानता रहा। एक दिन दाऊद उसके हाथ में नहीं आया, और 2 बार दाऊद के हाथ में शाऊल आके भी वो चरवाहे ने परमेश्वर के अभिषेक तो हाथ नहीं लगाया। परंतु एक दिन परमेश्वर की मजदूरी उसे मिली, उस देश का राजा बन गया। कौन बचा सकता है? दाऊद ने नहीं मारा उसे, परमेश्वर ने। हालेलुया। पूरे गड्ढे दाऊद के भर दिए गए, पूरे गड्ढे। और उसने जो महिमा में काम अपने दुख में होकर किया, उसके पिता के सताव में, उसके भाइयों के सताव में जो काम किया, परमेश्वर ने प्रतिफल दिया। यूसुफ ने जो दुख में काम किया, परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया। वो बना इस देश का प्रधानमंत्री। दानियल जो दुख में काम किया, वो तो लाया गया था ना, बंधुआई में लाया गया था। तो परमेश्वर ने उस दुख में जो उसका काम किया, बड़े बड़े का उसे बहुत बड़ा उसका अधिपति बनाया। तो मेरा और आपका परमेश्वर जो मेरे और आपके मेरे और आपका परमेश्वर क्या नहीं करता। अब आप एक बात देखिए, जिस होल को परमेश्वर ने भरता है ना, जिस होल को भरता है ना परमेश्वर, वो साधारण ईंटे से नहीं भरता। पूरा दीवार तो साधारण में ईंटे से बना रहता, पर जब होल को वो भरते हैं, जहां से बल्ली निकाले, वहां पे कंक्रीट, वहां पे गहरा सीमेंट, वहां जबरदस्त करते हैं, जबरदस्त मजबूत। तो जहां से हमको तकलीफ हुई थी ना, परमेश्वर कहता है वो कभी जिस जगह पे तू मुंह के बल गिरा, उठ लिखा, उस जगह को तुझे और तेरे वंश को भी दूंगा। वो समस्या आई थी, परंतु प्रभु ने अपने लहू और अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक, अपने आनंद, अपने शांति, अपने धान, अपने बल से ऐसा भर दिया है, फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। वंडरफुल। वो भर दिया गया, वो खत्म हो गया है। और उस जीवन को परमेश्वर ने, क्योंकि हमने उसकी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए हमें इस्तेमाल किया था ना,
थोड़ा सा दुख उसकी महिमा के लिए है, आमीन। थोड़ी सी तकलीफ उसकी महिमा के लिए है। फिर वो भरता ऐसे है, आशीष ऐसा देता है कि लोग समझ नहीं आते। यूसुफ को जब प्रधानमंत्री का समय आया तो उस देश के राजा ने कहा, ऐसा व्यक्ति मिल सकता है क्या हमको? नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री कहाँ का व्यक्ति कहाँ बन गया प्रधानमंत्री? आज वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए आशीष रखा है। हमें दुख दिख रहा है, हमें बुराई दिख रही है, लोगों की बदनामी दिख रही है, लोग हंस रहे हैं, कोई हमारे इसके लिए, कोई हमारे उसके लिए। प्रभु कहता है ये नहीं, मैं तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं। भजन संहिता 2 में लिखा है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूं, क्योंकि मैं तो इन्हें बना चुका राजा। मैंने तो ठहरा दिया, तो थोड़े दिन के लिए समस्या में है ये। तो ये हो गई चौथी बात। गड्ढे भर दिए जाएंगे, दुगनी आशीष आएगी। और पांचवी आखिरी बात, आपको मालूम है मेरे भी घर बनते हैं, हमें रहते रहते हम भी बनाते हैं। तो जब हमने घर बना लिया और वो सब चीज निकल गया और पूरा प्लास्टर और पूरा एक्यूरेट सब कुछ हो गया, परंतु आज भी निशान दिखता है। जहां पे उन्होंने गड्ढा लगाया था ना, वो घर वाले को मालूम है, उस चीज को दिखता है। याद रखिए, वो व्यक्ति गवाहकार बन जाता है, उसका वो दुख गवाहकार बन जाता है, उसकी वो समस्या लोगों के लिए गवाही बन जाती है। लोग बोलने लगते हैं, हम जानते हैं उनके जीवन को, हम जानते हैं उसके जीवन को, हमने देखा उनके जीवन में क्या था। परमेश्वर उसे गवाही बना देता है, लोगों की आशीष का कारण बना दे, अपनी महिमा का कारण बना देता है। वो खत्म नहीं हो जाती। आज मैं और आप कैसी प्रार्थना करते हैं? अय्यूब का परमेश्वर, जब हम समस्या में आते हैं हम बोलते हैं अय्यूब का परमेश्वर चिन्ह बन गया है, वो एक गवाही बन गई है। आज हम बोलते हैं याकूब का परमेश्वर, क्यों? हम जानते हैं परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, इसलिए हम कहते हैं याकूब का परमेश्वर। आज हम बोलते हैं जिसको संतान नहीं रहती, वो कहते परमेश्वर हन्ना के समान हमारी प्रार्थना सुना, चिन्ह बन गई है। कोई बच्चे जब उसका पैदाइश होता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं शामुएल के समान चिन्ह बन गया है। शामुएल, रबेका चिन्ह बन गई है, अन्य राजाओं के राजा, हालेलुया। पतरस एक चिन्ह बन गया है, हमारा यीशु मसीह एक चिन्ह बन गया है। तभी तो पतरस ने कहा, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 19 और 20 में कहा, इतना इस बात को जानो, जो बातें मेरी आंख और कान ने देखा है, क्या तुम्हारी बात से बढ़ तो उसकी बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, हम तो उसे बताएंगे। वो चिन्ह है और हम गवाहकार हैं। आमीन। हम तो इस बात को बताएंगे। तो जो हमारी समस्या है वो हमारे नाश के लिए नहीं आई है, उस बात को सोचिए जरा। ऑलरेडी हमारे खुदा ने हमें शहरपना के समान हमें ढांप लिया है। धन्यवाद। हम ढपे हुए गए, हम गिरे हुए, हमारा प्राण भी हमारी आत्मा भी। दूसरी बात, अगर ये समस्या आई है तो जिस जगह से आई है उस जगह जाएगी भी। ये समस्या अगर है, इसका प्रमाण है कि हम प्रभु में हैं, इसका प्रमाण है कि हम प्रभु में, क्योंकि हमारे पास शांति है, हमारे पास वचन आता है, हमारे पास परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड डालते हैं, हमारे पास परमेश्वर गवाही देते हैं, हमारा परमेश्वर में धीरज देता है। इसका मतलब है वो। और तीसरी बात, उस समस्या में हम इस्तेमाल हो, उस समस्या में परमेश्वर इस्तेमाल कर, उसकी गवाही फैल रही। हम गिर गए या खत्म हो गए या ये हो गए वो हो गए, बिल्कुल नहीं, चले चल रहे, प्रभु बढ़ा रहा है, सेवा ले रहा है। चौथी बार खोजने से भी नहीं मिलेगा, बड़ी आशीष देखो, तब क्या करोगे? बड़ी आशीष देखो, ऊंची आशीष को देखोगे। पांचवी बार हम एक गवाही बन जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, परमेश्वर हम सबों को ब्लेस करे, क्योंकि हम साधारण लोग इस वचन को नहीं सुन रहे, जो इस जीवन से गुजर रहे वो ही सुन रहे हैं। धन्यवाद। जो इन बातों से होकर चल रहे हैं वो ही इन बातों को सुन रहे हैं। हम सबके साथ ये बातें हो रही है, इसीलिए हिम्मत ना हारे, हमारा जय है। आमीन। हमारी मजदूरी देगा, आमीन। हमारा समस्या का खात्मा होएगा और हम एक परमेश्वर की एक गवाहकार बनेंगे। हम एक छोटी सी आराधना करें और इस सभा को खत्म करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझे इतना प्यार?
फिर भी छोड़ा न तूने हाथ मेरा, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा ने कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी छोड़ा न तूने हाथ मेरा, फिर भी छोड़ा न तूने हाथ मेरा, क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझे इतना प्यार। कितनी बड़ी बात है, धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैंने पूछा खुदा से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। क्या हम इस लायक हैं? क्या हम कह सकते हैं हम एकदम शुद्ध हैं? उसने कहा तू मेरी रचना है। हालेलुया। उसने कहा तू मेरी रचना है। धन्यवाद यीशु, मेरे हाथों की रचना, ओ मैंने तुझे बनाया। सारे चीजों को उसने मुंह से बना दिया, बोल बोल के बना दिया, पर मुझे और आपको उसने नहीं बोला। हाथों से बनाया, गूथा और बनाया, मेहनत किया। हालेलुया। आज मुझे और आपको पाप से निकाल दिया, मेरी शहरपना बन गया, आपकी शहरपना बन गया। धन्यवाद यीशु। वो कहता नहीं, मैं नहीं भूल सकता, नहीं भूल ही नहीं सकता। अपनी शहरपना को, अपनी सुरक्षा को तुझसे हटा ही नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप माँ बाप हैं, आपको ये सौभाग्य मिला है कि आपके बच्चे हैं, तो आप अपने हृदय को देखिए। क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ स्वार्थ से करते हैं? कितना प्यार, कितना प्यार। आपके बच्चे शायद आपको प्यार करे ना करे, पर आपका प्यार कैसा है? आपके अंदर का प्यार कैसा है? हम उनसे क्या चाहते हैं? पर हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं। हमसे जो बनता हम करते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो वो तो सेनाओं का यहोवा है। करते हैं हम गलतियां, होती है हमसे गलतियां, कई बार हमने गलतियां की, फिर भी प्यार किया। खुशी देना चाहते हैं, प्रॉमिस करते हैं, साल खत्म होने के पहले कहते हैं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। कितना करते हैं, परंतु क्या एक पल के लिए भी वो अपने हाथ हटाता है? नहीं, कभी। वो कहता मुझे मालूम है, याकूब में लिखा है, 5वें अध्याय में लिखा है, वो फाड़ने वाला सिंह को मैं जानता हूँ। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी गलतियों को नहीं, हमारी एक छोटी सी एक प्रार्थना, प्रभु मुझे क्षमा कर, बहुत बहुत बहुमूल्य है। सिर्फ फोटो से नहीं है, वो हमारे प्राण से निकलते हैं। परमेश्वर क्षमा कर, हमसे ये हुआ, क्षमा कर। वो बहता दरिया प्रेम का उस लहू समेत हो देता है। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। किसी का मन दुखी मत होए, कोई मत रोए। कैसी भी समस्या से गुजर रहे होंगे, कैसी भी कठिनाई से गुजर रहे होंगे, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। जय हमारी है, हमारी इज्जत करने वाला, हमारे खातिर उसके नाम की महिमा होने जा रही है। परमेश्वर ब्लेस करे। सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, आज इन 5 बातों को हम सब रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन। हम इस बात को जानते हैं प्रभु, हम कई बार ऐसी कठिनाइयों से गुजरे, कई बार ऐसी आफतें
परंतु आप तो हमारे शहरपना है, आप तो हमारी सुरक्षा। हम बोल जरूर देते हैं कि बाल बाल बच गए। खुदावन तेरे दूत हाथों हाथ उठाते हैं। लॉर्ड आप तो खुदा चौकन्ने हैं हमारे लिए। आपका अनुग्रह पिता। ओ वंडरफुल गॉड, हम आपकी तारीफ करते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम किसके घेरे में गए, परंतु आप समय बेसमय याद दिलाते हो कि हाँ, हर विश्वासी आपके घेरे में है, आमीन, आपकी सुरक्षा में है। आमीन। प्रभु, ये कठिनाई और समस्या आती है, हम रोने लगते हैं कि हमारे जीवन में आई क्यों। हम भूल जाते हैं परमेश्वर, हम भूल जाते हैं। ये प्रकट करता है, ये दिखाता है कि हम आप में हैं और आप हम में हैं। ये प्रमाणित करता है क्योंकि वचन प्राप्त संगति भविष्यवाणी दर्शनों के द्वारा आप हमें बल देते, धीरज देते, और यही समस्या औरों के लिए खुदान आपकी महिमा में इस्तेमाल करते हैं। हम आपका आदर करते हैं प्रभु। हमने जो भी बोला होगा क्षमा करना, क्षमा करना खुदा, एक एक को राजा खुदावन। जो योजना आपने ऊंची रखी है हर एक के लिए, उसके लिए धन्यवाद। कल के दिन के लिए गवाहकार ठहराया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, समय दिया से धन्यवाद। उस बहन के लिए प्रार्थना करके ये दर्शन दिखा के हम सबों के लिए आशीष का कारण बने, आपका धन्यवाद। खुदा इस पेज को ब्लेस करना, जोवा मिनिस्ट्री यूके। परमेश्वर एक आशीषित पेज है, कईयों को खुदा यहाँ पे मौका मिलता है। मेरे परमेश्वर की महिमा हो, मेरे परमेश्वर की बड़ाई हो, मेरा परमेश्वर महिमा पाए। द नेम ऑफ जीसस। उस पेज को बढ़ाते जाइए। खुदान बाप रेवरेंड चिरंजीत सिंह जी के साथ उनके जीवन को खुदान बाप ब्लेस, उनके परिवार को ब्लेस। सारी महिमा आपको मिले, आप बड़ाई के योग्य पवित्र आत्मा। आपने बोला, आपने हमें खुदा आपकी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन और आमीन। सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते। एक बार फिर मैं आप लोगों को एक बार आपके याद के लिए दिखाना चाहती हूँ, ताकि कभी आपको याद आए कि इस प्रकार हमें दिखाया गया था, इस प्रकार से हमें शिक्षा दी गई थी। इस प्रकार ये होल आपके जीवन में यादगार बन जाए। इस प्रकार ये होल, इस प्रकार ये लकड़ियाँ जो होल के अंदर हैं, वो कार्य अभिषेक, इस प्रकार मंच, ये जो सेवा का स्थान बनाता है परमेश्वर हमारे जीवन को, और इस प्रकार एक्सलेंट हमारा जीवन, आमीन, एक्सलेंट हमारा जीवन, एक्सलेंट हमारा जीवन। इस प्रकार शहरपना जो हमें खुदा घेर के रखा है, ये शहरपना, इस प्रकार शहरपना, और इस प्रकार घर, इस प्रकार हमारा घर, इस प्रकार परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है। सारी महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, हमारे अंदर बसा रहे। हम अनाथ नहीं हैं, हमारे साथ देने वाला जमीन और आसमान का परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।